ओके तो ये जो मॉनिटर है ये सिर्फ लगभग 6,000 रुपए के आसपास है। क्यों है, किस लिए है यहाँ पे, वो बताता हूँ मैं आपको। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैंने कुछ मॉनिटर की वीडियो आपको दी है। इनफैक्ट जो हमारी रिसेंट एक वीडियो थी जहाँ पे मैंने एक मॉनिटर बाय किया था, क्यों बाय किया था उसका रीजन बताया था। हालांकि वो एक मॉनिटर की वीडियो से ज्यादा इस बारे में ज्यादा थी कि अगर आप एक मॉनिटर बाय करने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, वो सब मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। थोड़े दिन पहले वीडियो दिया था और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट है हाईलाइटेड। वो मॉनिटर मैंने 20,000 रुपए के आसपास खरीदा था। इनका कहना यह है कि मुझे समझ नहीं आया 20,000 रुपए को क्यों लोग एक बजट मॉनिटर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके पास एक मॉनिटर है 24 इंच का एसर का मॉनिटर है जो कि 5,000 रुपए के आसपास इनको मिला है। उनको उस मॉनिटर के साथ कोई इशू नहीं है। ये वैसे गेमिंग नहीं करते, एडिटिंग भी नहीं करते, सिर्फ इनको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए था अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन काफी लोगों ने रिलेट किया है, तभी तो ये हाईलाइटेड कमेंट लिस्ट में, और मैं भी रिलेट किया कि इस पे भाई वीडियो दिया जाए। तो कमेंट देखते हमने अमेजोन पे मॉनिटर सर्च करना शुरू किया। इन्होंने एसर नेम मेंशन कर दिया था, मॉडल नंबर मेंशन नहीं था। तो अराउंड 5,000 हमने कोशिश किया ढूंढने का। इन्होंने एसर लिखा था, एसर वाला हमें दिखा। ये है एसर, मॉडल नंबर EK240Y, 24 इंच का मॉनिटर है। शायद इनके पास भी यही हो। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स रेट टाइम लिखा हुआ, मतलब काफी बड़ी बात है ये। और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 99% sRGB मेंशन है। 20 से 30,000 रुपए देते तब भी काफी सारी चीजें ऐसी मिलती हैं। तो बस फिर मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने कहा था ना सब्सक्राइब करिए, मैं आपकी सुनता हूँ, आप मेरी सुनिए, लेकिन 5 मिलियन पहुंचते हैं। ये हमें 6,400 रुपीज का मिला। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार फेस्टिवल टाइम होगा तो ये 6,000 उससे थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। मॉनिटर में अक्सर ही चलता है, आपने देखा होगा। तो ये आ जाता है हमारे पास। पर मॉनिटर हम थोड़ा चेक कर रहे थे ना, इसलिए बाहर आ चुका है। हमने थोड़ा चेक भी किया वीडियो बनाने से पहले। तो बॉक्स में मॉनिटर है, उसका स्टैंड अभी दिखाता हूँ आपको, और उसके साथ एक HDMI केबल है और साथ में एक पावर केबल आया था। यहाँ बैक साइड ये स्टैंड ऐसे लग जाता है, तो हमने लगा दिया है। बाकी अगर मॉनिटर का डिजाइन आप देखेंगे ना, जाहिर सी बात है प्लास्टिक है, फिनिशिंग जो बजट मॉनिटर आते हैं वैसा है। ये थोड़ा सा कर्वी बना के यहाँ पे हल्का सा ठीक है, इधर आके स्लिम कर दिया। अगर आप देखें थोड़ा सा एंगल तो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऑप्शन है। हाइट एडजस्ट नहीं होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइस के हिसाब से मतलब ये सब सही है, इतना सस्ता भी नहीं लगता। बस इसका जो स्टैंड है वो जरूर बेटर, थोड़ा सा बॉक्सी शेप या बेटर डिजाइन किया जा सकता था। प्लास्टिक ही रहेगा। बाकी एक चीज अच्छा है, इन्होंने इस रेट में भी यहाँ बैक साइड वीजा माउंट दे रखा है, कहीं दीवार वगैरह पे लगाना है तो। अब बजट मॉनिटर है, सबसे पहले कॉस्ट कटिंग दिखती है नंबर ऑफ पोर्ट्स में। यहाँ सिर्फ 3 पोर्ट्स हैं, 3 भी गए। एक तो पावर केबल के लिए हमारे पास 2 बचे, एक आपका VGA पोर्ट है, दूसरा HDMI है। कोई टाइप C नहीं है, कोई USB-A नहीं है। प्राइस की वजह से वो चीज नहीं मिल पाता। हालांकि एक चीज दे सकते थे, वो क्यों नहीं दिया पता नहीं। अब मैंने ये ऐसे रखा है, आपको यहाँ वायर दिख रहा है ना, ये वायर दिखेगा ही। चाहते तो यहाँ एक हुक दे देते, अलग से प्लास्टिक वाला आता है, वो कमी लगी तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, तब नहीं दिखेगा। बाकी एक्सपीरियंस की बात कर ले, देखिए ये 24 इंच का एक मॉनिटर है, एग्जैक्टली 23.8 इंच। नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोग 27 इंच 32 इंच का मॉनिटर बाय करने लग गए, वरना 24 इंच भी नॉर्मली एक बड़े साइज का मॉनिटर होता है काफी सारे काम करने के लिए। 24 इंच एक काफी कैपेबल साइज होता है काफी लोगों के लिए। बाकी ये एक 8 बिट डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है, 1920x1080p फुल HD डिस्प्ले है। और नॉर्मली जैसे मॉनिटर में होता है यहाँ भी मैट डिस्प्ले मिलता है। अब इसमें 2 चीजें मुझे चेक करना था। सबसे पहले तो हाँ, ये एक 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो वो चीज अच्छा है। इसमें ऑटो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है, पर वो वर्क नहीं करता, नॉट सपोर्टेड दिखाता है। बाकी एक चीज देख के मैं हैरान था, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम मेंशन है। इस रेट में पॉसिबल होना मुश्किल है। फिर हमने ध्यान दिया तो पता लगा ये 1 मिली सेकेंड एक्चुअली VRB है। VRB मतलब विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट इसे बोला जाता है। तो एसर ने यहाँ पे ये किया, ये बेसिकली एक मोशन ब्लर को रिड्यूस करने का तरीका है। ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद हो गया, एक सेकंड। ये ऑटोमेटिक सेंस करके मोशन ब्लर को रिड्यूस करता है और आपको रिस्पॉन्स रेट बेटर फील कराने में हेल्प करता है। पर मॉनिटर में आपको ऑप्शन मिल जाता है, पीछे बटन है ना फिजिकल एक, तो जैसे VRB आप ऑन करते हैं तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जाती है। 2 स्टेप में है, एक्सट्रीम करते हैं तो और कम हो जाती है। और एक्सट्रीम वाली तो मतलब खिड़की के पास या रूम में ज्यादा लाइट है, जैसे यहाँ पे बहुत डिम फील कराता है एक्सट्रीम पे, तो ये एक नुकसान हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे फ्लिकर भी होता है जब आप इसको ऑन करते हैं, तो अब इस फ्लिकर से ना थोड़ा आपको आई स्ट्रेन, मतलब आंखों पे एक स्ट्रेस पड़ेगा। कुछ लोगों को फील करा देगा, कुछ लोगों को मे भी ना फील कराए, डिपेंड करता है आप कितनी देर काम करते हैं कैसे। तो ये था ये 1 मिली सेकेंड का यहाँ पर ट्रिक। एक्चुअल 1 मिली सेकेंड नहीं है ये। पर मेन जो आप पूछना चाहेंगे, भाई इतनी सारी ज्ञान दे दिया, ये डिस्प्ले के कलर्स कैसे आ रहे हैं इस रेट में, ये देख के मैं भी काफी हैरान हुआ। कलर्स सच में इसके अच्छे आते हैं, व्यूइंग एंगल अच्छे हैं, साइड से जाओ ऐसा नहीं होता है कि ब्लैकआउट हो जा रहा है। इनफैक्ट इसमें 250 निट्स का ब्राइटनेस नंबर है। खिड़की वगैरह के पास भी अगर आप काम करते हैं, अब
सीधा धूप आए तो अलग बात है, अदरवाइज रोशनी भी आएगी तो आपको इनफ ब्राइटनेस फील करा देता है। और मैक्सिमम ब्राइटनेस पे भी ऐसा नहीं कि आपके कलर खराब कर देगा, ऐसा कुछ। बाकी कुछ ऑप्शन मिलते हैं मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मॉनिटर में मिलता है, पर इसमें हमने कुछ वीडियोस देखी अलग अलग, इनफैक्ट अपनी वीडियो भी देखी हमने, कहीं से ऐसा फील नहीं कराता ओवर शार्पनेस है, कलर्स में अननेसेसरी सैचुरेशन है या डल है, ऐसा फील नहीं कराता। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो 15-20 हजार रुपए के मॉनिटर आते हैं, अब उसके जैसा कलर नहीं है। प्राइस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपको कहीं कहीं लग भी सकता है एक नजर में, या कलर तो ये भी वैसे ही दे रहा है। बाकी ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 24 इंच डिस्प्ले है और ये फुल एचडी है, 2K नहीं है, तो डिस्प्ले पे शार्पनेस, क्योंकि नॉर्मली मॉनिटर में क्या होता है, आप 1-2 फीट दूर ही तो बैठते हैं, 1 फीट तो नहीं, मतलब बेसिकली 2-3 फीट, तो आपको वो पिक्सलेट होता हुआ हल्का हल्का दिखता है, स्पेशली तब अगर आपने अलग अलग मॉनिटर चलाए हुए हैं। अगर किसी ने अलग अलग मॉनिटर ही एक्सपीरियंस नहीं किया, मे बी उसको ध्यान ना जाए, इट्स जस्ट लाइक HD प्लस डिस्प्ले वर्सेस फुल HD। लेकिन वैसे कलर्स अच्छे आते हैं अगर आप वीडियो देखते हैं, बाकी चीजें। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे पैसे कम दे रहे हैं तो एक कॉस्ट कटिंग दिखेगी, स्पीकर नहीं है इसके अंदर, तो आपको अलग से एक्सटर्नल स्पीकर भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप बजट मॉनिटर खरीद रहे हैं तो वायर के साथ लेंगे तो 400-500 का भी मिल जाता है, अच्छा वायरलेस लेंगे तो भी 1000 रुपए में अच्छा स्पीकर मिल जाएगा। जैसे हमने ये गैजेट सीरीज में 4-5 स्पीकर टेस्ट किए थे, ये पोर्ट्रोनिक्स वाला सही निकला था, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। तो जिस भाई ने ये वाला कॉमेंट किया था ना, ये मॉनिटर सच में अच्छा लगा मुझे, पर बजट मॉनिटर इसको बोलेंगे कि 20,000 वाले को बोलेंगे, ये एक डिबेट वाला मुद्दा है। बजट सबका अलग होता है और सबके रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि 20,000 रुपए वाला मॉनिटर एक्चुअली फ्लैगशिप मॉनिटर नहीं हुआ, बहुत महंगा मॉनिटर नहीं हुआ, बहुत सस्ता भी नहीं हुआ। 20,000 वाला मॉनिटर, एक अच्छा मॉनिटर एक्चुअली 15 से 25,000 रुपए के बीच में मिलता है। अभी रीजन बताता हूँ, वरना महंगे मॉनिटर तो फिर 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसे आते हैं। आपको पता है ये 60 हर्ट्ज मॉनिटर है और ये 1.25 लाख का मॉनिटर है। आज से 3-4 साल पहले लिया था मैंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कलर सही दिखा सकता है, तो हमें हेल्प मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी सब खरीद लेंगे, मुझे भी अपने लेना होगा तो मैं वो नहीं लूंगा। 15 से 25,000 वाला है ना मॉनिटर रेंज, 20 से 30 भी कह सकता हूँ, काफी स्वीट स्पॉट है। क्योंकि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, पहले आपको एक 2K या 4K डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें शार्पनेस और बेटर होगा, फुल HD से बेटर 2K में, 4K में और बेटर। आपको 24 इंच की जगह 27 इंच डिस्प्ले भी मिल जाएगा, तो अगर मल्टीटास्किंग ज्यादा करना है, एडिटिंग टाइमलाइन ज्यादा देखना है, कोई एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसमें बहुत सारे टूल हैं, फोटोशॉप ही आप चलाते हैं, थोड़ी और बड़ी डिस्प्ले होगी और आसान होगा। आपको डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, AMD FreeSync या फिर NVIDIA Sync के साथ भी आ सकता है। वो जो लोग गेमिंग करते हैं वहां पे रिस्पॉन्स रेट टाइम बेटर मिल जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, स्टैंड बेटर मिल जाएगा, वायर मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आपको चीजें सेट करनी है, एडजस्टेबल स्टैंड मिल सकता है। और उससे भी ज्यादा एक प्रैक्टिकल चीज, आपको ज्यादा पोर्ट्स मिल जाएंगे। आपको भाई USB-A पोर्ट भी मिल जाएगा, आपको Type-C पोर्ट भी मिल जाएगा, HDMI तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको ऐसे Type-C पोर्ट भी मिल जाएंगे जिनसे आप अपना ये लैपटॉप तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, साथ में रिवर्स चार्ज भी कर देता है। वो ऐसे काम आ जाता है। इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ अकेले रहते हैं तो उनके पास एक मॉनिटर है, उसी में अपना ये एक फायर टीवी स्टिक लगा लेते हैं HDMI वाले पोर्ट में, और Type-C से घर जाके अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट देखना तो उधर, काम करना तो लैपटॉप, और एक Type-C केबल तो मिल ही जाता है, इजीली कैरी करके चलते रहते हैं। तो इस तरीके से पर्पस होता है कि कौन किस लिए क्या करने के लिए मॉनिटर बाय कर रहा है। और ये जो आपने भाई कमेंट किया था, आपका कमेंट नो डाउट अच्छा है, लेकिन अगर आपका भी कुछ ऐसा यूज केस होगा कल को, या फिर आप एक मैकबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑन द गो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं Type-C के साथ, या जैसे यूज मैंने बताया, और भी कई चीजें छोटी छोटी, वो मैं यहाँ अभी काउंट नहीं कराना चाहता। जब उसको आप एक्सपीरियंस करके वापस आएंगे 6,000 रुपए वाले मॉनिटर पे, 5,000 वाले मॉनिटर पे, तब आपको डिफरेंसेस बहुत ज्यादा फील होने लग जाएंगे। इट जस्ट लाइक 10,000 रुपए का फोन, फिर आप 20,000 रुपए का फोन ले लो, फिर 40,000 रुपए का फोन ले लो, फिर आप 1 लाख रुपए का फोन ले लो, काम सारे करते हैं। सबके यूजर अलग है, सबका नीड अलग है, सबका बजट अलग है। बाकी मॉनिटर बाय के लिए और कुछ टिप्स मैंने इस वीडियो में दिया हुआ था, आप ये देख लीजिएगा। और हाँ, वहां एक कंफ्यूजन भी थी, मैंने कहा था भाई 60 हर्ट्ज भी किसके लिए है, 120 हर्ट्ज भी किसके लिए है। किसी ने कहा था भाई जब हम 20-25 हजार रुपए दे रहे तो हम 60 हर्ट्ज क्यों लेंगे। मैंने लेने के लिए नहीं कहा था, मैंने यूज केस बताया था। ऑब्वियसली अगर आप 20-25 हजार रुपए खर्चा कर रहे हो, 60 हर्ट्ज क्यों लेना, इजिली 120 हर्ट्ज मिल जाते हैं, तो आप वो लीजिए, बाद में फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। पर वो समझाने के लिए था। जो मैकबुक एयर आता है वो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ है ना, सिर्फ 120 हर्ट्ज के लिए मैकबुक प्रो नहीं ले सकते ना, तो वो वीडियो समझाने के लिए था, वो पॉइंट आपको मना करने के लिए नहीं। तो मैं आपके कमेंट से एग्री भी करता हूँ, फुली एग्री नहीं भी करता, पर आपके कमेंट से ये जरूर फायदा हुआ कि हाँ भाई 6,000 रुपए में 6,500, बट जैसे मैंने कहा 6 तक भी मिल जाता है, एक बढ़िया मॉनिटर मिल गया मुझे। और अगर मुझसे भी कोई पूछेगा जिसका बजट ही ज्यादा नहीं है इससे ऊपर, तो मैं कह दूंगा ये सही है। बाकी कोई और इसी रेट में यूज कर रहा हो, वो भी आप अपना बता सकते हैं कि आपके पास भी इस रेट का कोई है तो बढ़िया चल रहा है, जो भी है। दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।